हेलो गाइस, वेलकम टू स्पार्क एक्यूरेसी पॉइंट। और आज फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो अनुप्रयोग है हाइट एंड डिस्टेंस, उस टॉपिक के। ओके, बात करें यहाँ पर तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं। यदि आप नए हो तो सबसे पहले जा कर के आप उन पुरानी वीडियो को एक बार देख लें, ताकि इस वीडियो को देखने में आपको कोई इशू ना हो। और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बहुत से इजी वे से आप समझ जाएंगे जब आप उन वीडियो को देखे रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आइए हम लोग और एक चीज़ बता दें। यदि आप नए हो, प्रॉपर आपके 10th और 12th की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ हो या साइंस हो या इंग्लिश हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का। जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है कि एक हवाई जहाज से, ओके, क्वेश्चन है एक हवाई जहाज से, ओके, किसी सड़क पर एक ही और स्थित दो गांव के अवनवन कोण, आपको अवनवन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, ये सब आपका वीडियो नंबर फर्स्ट में हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो एक बार उसको देखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ओके, और उसके बाद कह रहा है कि अवनवन कोण 45 है, और साथ ही साथ कितना है, 60 है। मतलब दो आपके अवनवन कोण, एक ये एक ए। यदि गांव के बीच की दूरी क्या है, यदि गांव के बीच की जो दूरी है वो आपका 2 किलोमीटर हो, तो हवाई जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि दो गांव हैं और एक हवाई जहाज उड़ रहा है, और ये जो गांव है वो एक ही दिशा में स्थित है। तो बताना है कि ज़मीन के तल से वो जो हवाई जहाज है वह कितने ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो आई होप सारे क्वेश्चन के मतलब को समझ गए होंगे। आइए हम लोग थोड़ा से आपको चित्र में ले चलते हैं और आपको समझाते हैं। ओके, तो सबसे पहले देख लीजिए, आपका ये पॉइंट जो दिया है ए, यहाँ से आपका पॉइंट नीचे दिया हुआ है बी। ठीक है, जहाँ हम दोनों एरो कर दिए, ये आपका निचले तल से, मतलब कि पृथ्वी के तल से जहाज की ऊंचाई होगी। इसको हम लोग मान लेते हैं क्या, एच। ओके, और उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो आपका गांव है, उस गांव को हम ये मान लिए एक तरफ। ओके, चलिए सबसे पहले हम पहला गांव का डिस्टेंस देखते हैं, जो बी से, मतलब जहां से हम लोग देखेंगे कि जो जहाज है उसकी ऊंचाई से, जहाँ से नापेंगे उसकी ऊंचाई की, वहाँ से सी तक के जो पॉइंट होगा वो डिस्टेंस जहाज की ऊंचाई और पहले गांव का दूरी होगा, और सी से डी तक का दूरी। ओके, जो आपका यहाँ से सी से डी तक है दूरी, ये आपके दूसरे गांव की दूरी होगी। ठीक, अब यहाँ से उसने बताया है, क्वेश्चन में कहा कि आपका जो दो गांव है उन दोनों गांव के बीच की दूरी है वो क्या होगी, सी डी, जो कि आपके क्वेश्चन में बुक में दिया हुआ है वो क्या है, 2 किलोमीटर। तो हमने 2 किलोमीटर इसको रख लिए। ओके, अब इसके बाद देखो, इसने कहा है कि अवनवन कोण दो है, एक 45 अंश का है और एक 60 अंश का है। ठीक, तो देखिए जो अवनवन कोण बनता है आपका ऊपर बनता है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए ये ऊपर बनेगा। ठीक है, दोनों ऊपर बनेगा। ठीक, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो इसी का ये एकांतर कोण बन जाता है। ठीक, तो ये आपका 45 हो गया पहला, और दूसरा जो है आपका कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, ये वाला। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब इजली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप पुरानी जो वीडियो हम आपको बना के आपको प्रोवाइड करवाएं, यदि आप उसमें देख लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को इजली आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं। इस त्रिभुज में सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, मान लेते हैं, जो जो चीज़ अभी आपको समझाएं वो मान लेते हैं। ठीक, तो चलो हम देखते हैं। यहाँ पर मानते हैं, हम माना कि जो हवाई जहाज़ की ऊंचाई है वो ये ए और नीचे बी, वो कितना है, एच किलोमीटर है। ओके, कितना है, एच किलोमीटर। फिर उसके बाद जो डीसी है उसको हम 2 किलोमीटर लेते हैं। जो डीसी वो आपका क्या है, दो गाँव के बीच की दूरी है। ठीक है, समझा चुके हैं। अब उसके बाद देखो दोनों एंगल, एक 45 है और दूसरा आपका 60 डिग्री है। ओके, नाउ
अब हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका जहाज की ऊंचाई जिस पॉइंट से नापेंगे और पहले गांव का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग x ले लेते हैं, जैसा कि आपको चित्र में ये दिख रहा है। ठीक है, ये इसको हम लोग x मान लिए। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रायंगल है आपका ADB उसको ले लेते हैं। ठीक, देखिए ADB ऊपर जो है ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये ए हो गया, और ये डी हो गया, और ये बी। ये पूरा हम ट्रायंगल लेंगे तो आपका इसमें दिख रहा होगा ये 45 है, और इस साइड का जो लेंथ है इसको हम लोग एल बोलते हैं, और ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, तो एल बाई ए आपका tan का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग tan 45 डिग्री ले लिए, इक्वल आपका क्या हो गया, ए बी बाई डी बी हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पर सबका वैल्यू रख लीजिए। जो आपका ए बी है ये वाला डिस्टेंस आपका एच है, रख लिए, और जो आपका यहाँ से ये डी से बी तक का डिस्टेंस है वो आपका कितना है, 2 प्लस आपका 2 और प्लस एक्स है, तो हमने ये 2 प्लस एक्स रख लिए। ओके, तो आई होप आप ये भी जानते होंगे कि tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, 1 होता है, तो हमने 1 रख लिए, और उसके बाद जो h है h कर लिए, और नीचे 2 प्लस एक्स को 2 प्लस एक्स रख लिए। ओके, अब 2 प्लस एक्स को हम इसको 1 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 2 प्लस एक्स ही आएगा। तो ये एक इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर रख लेते हैं। ओके, आइए अब हम पुनः बात करते हैं जो आपका ट्रायंगल है, कौन सा, ACB में, कौन, ये आपका A और ये C और ये B, इसमें हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, वही आपका ये क्या है, लंब है, ये नीचे आधार है, तो वही लगा लीजिए tan 60 डिग्री, ये tan लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 60 है तो इसलिए हम लोग 60 कर दिए, और AB बाई आपका क्या हो गया, CB हो गया। ठीक, सेम वही प्रोसेस। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। ठीक, ये CB जो नीचे वो x है, ऊपर AB h है, आप अच्छे से समझ गए। और जो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3 होता है। ओके, तो h बाई एक्स हम रख दिए, और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये x यहाँ चला जाएगा ऊपर, और h के नीचे आपको कितना हो जाएगा, √3। तो यहाँ पर x वैल्यू h बाई √3 आ गया, तो ये आपका बन गया। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में हम लोग वैल्यू निकाले हैं किसका, x का। ठीक, आइए आपको हम दिखाते हैं किसका, समीकरण 1, ये देखिए ये है। तो h बराबर आपका कितना है, 2 प्लस एक्स है। अगर यहीं से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी, और नीचे हम लेके, हाँ ठीक है, अगर यहीं से हम देखें x का वैल्यू निकालें तो यहाँ पर ये h माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। तो यही वैल्यू उठा के हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका 2 हो गया, प्लस x का जो वैल्यू था उसको रख दिए, और ये आपका ये टोटल। यहाँ से थोड़ा से आगे बढ़ाते हैं आपको, ठीक है, समझाते हैं अच्छे से। देखिए ये आपका, देखिए ये x का वैल्यू एक तो कितना है, h बाई √3 है, और यहाँ पर जो पहला इक्वेशन बनाए हैं आपका कितना है, उसको एक बार फिर से आप देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या है, h बराबर आपका 2 प्लस एक्स है। तो यहीं पर हम इस समीकरण 1 में, ओके, ये समीकरण जो 1 है इसी में हम x का मान वहाँ से उठा के रख लेंगे, और ये देखिए समीकरण 1 और 2 जहाँ किए हैं यहाँ पर वही एक्टिविटी किए हैं। ये आपका 2 हो गया, और ये x का मान है, और x का मान आप देखिए ये यहाँ से, ठीक है, ये ठीक, ये रख दिए, और इक्वल में आपका ये h। ठीक है, ये समीकरण 1 में हमने क्या किए हैं, आपका समीकरण 2 से x का मान उठा के रख दिए हैं। ठीक, आइए आगे हम इसको सॉल्व करा लेते हैं। तो सॉल्व कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो h बाई √3 है इसको उस साइड ले जाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल को उस साइड ले गए। अब यहाँ पर देखिए जो h है, दोनों h आपका क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो हम यहाँ पर दोनों h कॉमन ले लिए, और उसके बाद नीचे √3 है। ठीक, आइए आगे जरा बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बचेगा क्या क्या वो चीज़ हम आपको समझा लेते हैं। देखिए जैसे h आप कॉमन लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 - 1/√3 बचेगा। अब एक मान के यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका कितना हो जाएगा, √3 - 1 बाई आपका √3 हो जाएगा। तो यही चीज़ हम ये उठा के पूरा ये रख दिया गया। ठीक, आगे आइए हम लोग चलते हैं, इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए केवल h का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर है ये वाला मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में कर लिए, जो नीचे वाला था इसको ऊपर कर लिए, तो ये 2√3 हो गया बाई √3 - 1 हो गया। ठीक,
तो आई होप इतना समझ गए होंगे। और इससे पहले हम आपको बताएं कि कभी भी हम इसके जो वैल्यू है उसको नीचे रूट में नहीं रखते हैं, तो हम क्या कराएंगे, परमेयीकरण, और परमेयीकरण कराना आपको हम सिखा दिए हैं। ठीक, तो √3 - 1 से ऊपर नीचे, ठीक है, यहाँ पर √3 - 1 होगा तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ऊपर करा दिए तो आपका ये आ गया, नीचे करा दिए तो आपका ये आ गया। ठीक, चलिए हम एक बार आपको सिखा देते हैं कि किस प्रकार से ये इसका मल्टीप्लाई होता है। √3 - 1 का मल्टीप्लाई √3 + 1 में कराते हैं। देखिए आपको पता है, ये यहाँ पर ध्यान से समझें तो आपका देखिए जब हम इसमें क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको कितना, इतना आएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताएं कि यहाँ पर आपका कितना है, √3 - 1 है। ठीक, ये, और दूसरा क्या है आपका, √3 + 1 है। तो सीधा सीधा देखिए, हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको। ठीक, यदि आपका √3 - 1 और दूसरा √3 + 1 होगा तो क्या करेंगे, इसका सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये a + b दिख रहा है और ये a - b दिख रहा है। ठीक है, यही चीज़ दिख रहा है, सेम चीज़। जब ये होता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले का स्क्वायर मतलब a² - b² कर लेते हैं। तो इसी प्रकार आप देखिए √3 का स्क्वायर कर लीजिए और -1 का स्क्वायर कर लीजिए, तो स्क्वायर रूट खत्म, तो 3 - 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ लिखा हुआ है। ठीक, और सेम इसी प्रकार जब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका √3 का √3 में कराएंगे तो ये 3 हो जाएगा, गुणे 2, 2 3 आपका ये 6 हो जाएगा। और उसके बाद इसको अंदर कराएंगे, देखिए यहाँ पर सीधा सीधा भी कराया है, √3 केवल कराया है तो आप √3 करवा लीजिए। ठीक है, अगर पूरा करवाते हैं तो आगे आ जाएगा। ठीक, आइए आगे समझते हैं। मतलब ये आपका जो 2 है उसको बाहर ही रखते हैं और जो √3 है इसको अंदर करा लो, तो √3 का √3 में कराएंगे 3 आएगा, और √3 का अगर 1 में कराएंगे तो कितना आएगा, √3 आएगा। ओके, आइए थोड़ा से आगे बढ़ते हैं। तो देख लीजिए अब यहाँ से हम लोग 3 में से घटा दिए तो इतना आ गया, और यहाँ पर 2 और प्लस √3 जो वैल्यू होता है 1.732 होता है। अब इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 को, तो ये 3 1 4 हो जाएगा, मतलब 4 पॉइंट आपका 732 हो जाएगा। उसके बाद आप 2 से और नीचे वाला जो 2 है उसे कैंसिल कर लीजिए। ठीक, तो यही आपको 4.732 आंसर आ जाएगा। तो आई होप समझ गए। तो जो जहाज की ऊंचाई हो जाएगी वो 4.73 किलोमीटर हो जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। यदि आपको कोई इशू हो तो एक बार जाकर थोड़ा वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ठीक, और फिर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है कि 15 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन की कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 से 60 हो जाता है। ओके, वह भवन की ओर कितना दूर चलकर गया वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए हम आपको ले चलते हैं डायग्राम में। ठीक, देखिए आपका ये एक ठो मकान बना है जिसे आप भवन कहते हैं, ये चीज़। ठीक है, और ये जो भवन है, इस भवन की पूरी ऊंचाई आपका कितना है, 30 मीटर है। और जो लड़का है जो उसकी ऊंचाई है, जो लंबा है वो कितना है, 1.5 मीटर है। ठीक, तो देख लीजिए सबसे पहले हमने देखेंगे कि इस लड़के का और इसके बीच का जो डिस्टेंस है उनमें से हम ACD जो दिख रहा है आपका ACD, इसको हम लोग देख लेंगे। सिर्फ AD के डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना आएगा। ठीक, ये चीज़ मतलब AD के हम डिस्टेंस थोड़ा फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहला काम। ठीक, तो जब AD के डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो सीधा सीधा आपका 30 माइनस कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। ठीक, मतलब जो लड़के की ऊंचाई होगी उसको हम लोग घटा देंगे, तो जब आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 हो जाएगा। ठीक, तो ये 28.5। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखिए हम ये AD की वैल्यू क्यों निकाले हैं, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल बन रहा है वो ACD बन रहा है, मतलब ऊपर बन रहा है। तो इसलिए हम लोग जो कार्य करेंगे ऊपर करेंगे, और हमें जो लड़के को चाहिए उसको हमको घटा देना होगा। ठीक, ये चीज़। तो ये लड़के की EB जो है वो लड़के की ऊंचाई है, ये पूरा भवन की ऊंचाई है। ठीक, और ये जो नीचे है ये उस लड़के के द्वारा चलकर चली गई दूरी है, मतलब E। और ये पॉइंट देखिए यहाँ पर कुछ नहीं, कुछ पॉइंट इसको भी रिलेट कर सकते हैं आप। ठीक, तो आइए अब हम लोग इसी को सीधे सीधे सॉल्व करा लेते हैं और सीधा आपका आंसर याद कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना है, देख लीजिए जो जो अभी बताएं उसी को हम लोग लेट कर लेते हैं। तो मानव भवन की ऊंचाई जो है OA है। ठीक, जो आपका 30 मीटर है। ठीक, ये चीज़ तो हम इसको लेट कर लिए। उसके बाद जो लड़का है वो BE है,
क्या है, BE दिखा देते हैं आपको, ये आपका BE। ये उसके बाद देख लीजिए जो AO की डिस्टेंस है ये 30 मीटर है, जो आपको बता चुके हैं। अब AD की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो 30 में से ये लड़के घटा दिए तो 28.5 मीटर हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब देख लीजिए, अब दोनों ट्रायंगल दिख रहा है आपका, एक ट्रायंगल क्या ACD दिख रहा है, दूसरा ABD दिख रहा है। तो जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किए सेम उसी प्रकार इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। आइए देखिए, सर्वप्रथम हम लोग क्या लेते हैं, ट्रायंगल ABD ये ले लिए, ठीक। अब इसमें देखिए वही आपका ये लंब है और ये आधार है निचला सिरा, तो हम लोग क्या कर लिए, इसको हम ले लिए tan और ये AD बाई आपको क्या हो गया BD। यहाँ पर 30 डिग्री है तो इसलिए हम लोग 30 ले लिए। अब tan 30 जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, AD और BD को हम रख लिए, ओके। अब यहाँ पर अगर हम BD का वैल्यू निकालें तो ये BD जो है ऊपर चला जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो √3 हो AD मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपका जो BD होगा वो कितना हो जाएगा, AD√3 हो जाएगा। और आपको पता है कि जो √3 का वैल्यू होता है कितना होता है, ठीक। रखना हो तो आप यहाँ रख लीजिए, नहीं आगे रख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे नहीं रखा है। और जो AD की ऊंचाई है अभी आपको बताया कि 28 आया, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक। ये AD = 28.5, तो ये हम उठा करके यहाँ पे रख लिए, ठीक। तो फाइनल आपका कितना आ गया, BD 28.5√3। अब दूसरा बड़ा त्रिभुज लगा लेते हैं CBD। अब वही चीज़ देखिए, इसमें आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक। कितने डिग्री है, 60 है, ये देखिए ये, ठीक है। तो अब ये वाला लेंगे ACD, तो यहाँ पर ये आपका लंब और नीचे ये आधार। तो सेम वही प्रोसेस अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये देख लीजिए अब यहाँ पर AD/CD tan 60 डिग्री उसका जो वैल्यू होता है √3 होता है, हमें रख दिए, और AD/CD हो गया, ठीक। अब यहाँ से देखिएगा ज़रा, आप अभी AD का वैल्यू निकालें तो जैसी बात यहाँ पर CD का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो जो CD हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, AD/√3 हो जाएगा, चूँकि AD की जो वैल्यू है 28.5 है, बाई आपका ये √3 जो नीचे है वो अब हम उसको रख लिए, ठीक। अब आगे चलते हैं एक स्टेप। देखिए जो BC है, आगे देखिए जो BC है वो BD - CD है, ओके। जो BC है वो BD - आपका CD हो जाएगा, ऊपर से देख लीजिए, ठीक। तो ये 28.5√3 - 28.5/√3, तो इन दोनों में से देखिए 28.5 कॉमन हो गया और ये √3 बचा और ये √3, ठीक। और ये 1/√3। अब इसी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो ये √3 का जब ये √3 में कराएंगे तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 रहेगा ही, और नीचे ये √3 आ जाएगा, ठीक। 3 में से 2 गए, आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 को आप 28.5 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, ये देखिए आपका हो गया। उसके बाद आपको बताया कि जो √3 होता है उसको हम लोग नीचे नहीं रखते, तो इसलिए ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर लिए, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिएगा ज़रा, ये नीचे जब कराएंगे √3 का गुणे √3 कराएंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 3। अब यही 3 से आप इसे देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, ठीक। देखिए इसे काटिए तो आपको कितना आ जाएगा, 99.5 आ जाएगा, ठीक है, जब काटेंगे 3 से इसको। अब उसके बाद आपका क्या है, 2 है और √3 है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। 95 का 2 से गुणा करा दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ठीक है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, 19 और √3, ठीक। तो जो आपके भवन की ओर लड़के द्वारा चली गई जो दूरी होगा 19√3 मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे, ठीक। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 के, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपको क्या दिया है, कह रहा है कि एक अपूर्ण मंदिर के आधार से 30 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, ओके। फिर उसके बाद मंदिर कितना ऊंचा और बनाया जाए कि उसी बिंदु पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाए, ओके। चूँकि यहाँ पर देखो √3 की जो वैल्यू है 1.73 दे दिया है, आपको इसको इस वैल्यू को याद कर लेना, फिलहाल आपके एग्जाम में जब आता है तो दे देता है, और याद होता तो ज़्यादा बेटर होता है, ओके। आइए समझते हैं। देखिए एक अपूर्ण मंदिर है, क्या है, एक अपूर्ण मंदिर है। ये चीज़ देख लीजिए, ये जो मंदिर है आपकी अभी पूरी तरह से बनी नहीं, अपूर्ण मंदिर है, ठीक। तो इसे पूरा करना है, और जो आपका पूरा करने पर ऊंचाई होगी वो कितनी होगी वो चीज़ आपको बताना है, ठीक। तो मान के चलो अभी इसको x मीटर और ऊपर बनना है, ठीक। तो इसी की लंबाई आपको ज्ञात करके बताना है, ठीक। यहाँ पर देखो जब अपूर्ण थी तो पहले इसका 30 हो गया,
ठीक। और उसके बाद जब पूर्ण हो जाती है तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़। तो बस वही चीज़ लगा लेते हैं। सबसे पहले आप ट्रायंगल ये लगा लीजिए, ठीक है। आइए अब एक एक चीज़ हम लगवा लेते हैं आपसे। देखिए आप लगाइए सबसे पहले त्रिभुज ए पी बी में, ये आपका ऊपर ए हो गया, ये पी हो गया, ये बी हो गया, ठीक। तो यहाँ पर लगाएंगे आप, देखिए ये आपका एल है और ये नीचे जो है आपका क्या है आधार है, तो ये tan लग जाएगा और ये थीटा की वैल्यू 30 है तो 30 कर लिए और ये ए पी आपका बी पी हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए tan 30 की जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है, ए पी हम रख दिए और जो पी बी है वो आपका 30 है। अब यहाँ पर हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ए बी और 30 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 30 से कम 30 हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो टोटल आपको कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा, ठीक है। ये 30 है और नीचे हम रूट रखते नहीं तो ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो नीचे 3 3 हमका 30√3 हो जाएगा। अब दूसरा वाला जो ट्रायंगल है उसको ले लेंगे, ट्रायंगल सी बी पी, ठीक है, अंदर वाला उसके। अब वहाँ पर जो डिग्री दिया, सॉरी पूरा ले लेंगे तो ये 45 आपका दिया तो 45 रख देंगे और ये सी बी बाई पी बी। अब यहाँ पर सी बी का जो वैल्यू होगा x प्लस ए बी हो जाएगा, जो पी बी है वो आपका कितना है 30 है। अब यहीं से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका 30 यहाँ चला जाएगा, 30 से कम 30 हो जाएगा, x प्लस ए बी हो जाएगा। चूँकि x का वैल्यू अभी सॉरी ए बी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है ये 10√3, तो यहाँ ए बी के स्थान पे 10√3 रख लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही आप 10√3 रखेंगे तो आपका ये बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, तो ये x 10√3 को इस साइड भेज देंगे तो आपका ये बन जाएगा और यहाँ पर जो √3 है वैल्यू रख देंगे 1.732। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद, ठीक है, 1.732 का मल्टीप्लाई 10 से कराइए, ठीक। तो आपको ये 17.32 आ जाएगा। अब इसको क्या आप 30 से लेस कर दीजिए, ठीक है, मतलब 30 से घटा दीजिए तो फाइनल जो हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा, जो कितना आएगा 12.68 मीटर आ जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो देखिए 14 में आपका क्या कहा है, कह रहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक, और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम चीज़ वही चीज़ फिर आ गया है, लेकिन थोड़ा सा आपको डिफरेंट है, समझना होगा। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टावर की ऊंचाई मान लेते हैं। जो टावर की ऊंचाई है वो आपको कितना है 7 मीटर है, ठीक। कितना है टावर की, सॉरी जो केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा CD, ये पूरा आपका टावर जो होगा वो CD होगा, ठीक है। और जो भवन की ऊंचाई होगा वो आपका E और C हो जाएगा, ये चीज़। तो E और C ये जो होगा आपका भवन होगा, जो आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओके। और यहीं पर अगर आप देखें CD वो आपका क्या हो जाएगा टावर की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक। तो अब उसके बाद देखो आपका दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 अंश, ठीक, और जो अनुवन कोण है वो 45 अंश है। तो ये हमने क्या कर लिया, अनुवन कोण 45 अंश रख लिए, तो इसी का एक अंतर कोण ये नीचे 45 बन जाएगा, ऊपर ये 60 डिग्री है, ठीक। तो आप यहाँ से एक ट्रायंगल ये आपका बन गया और नीचे एक ट्रायंगल ये बन गया, तो इन्हीं दोनों को लगा करके सीधा सीधा h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, ठीक। देखिए आपका जो BC होगा, क्या BC वो इक्वल आपका AE के बराबर होगा, ठीक है। मतलब ये वाली जो नीचे BC है ये AE के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम नीचे वाले ये लगा करके यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं और यही x का वैल्यू फिर यहाँ रख के ये वाला ट्रायंगल लगा लेंगे, ठीक। चलिए ये काम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देख लीजिए समकोण त्रिभुज हम लोग ले लिए, कौन DAE, ठीक है। तो आप देख लीजिए DAE। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ लंब और आधार रहता है, मैक्सिमम इसमें आपका tan ही लगता है, 2-3 क्वेश्चन में लगा हुआ है, ठीक है। जिससे रस्सी की लंबाई निकालना हो, आपको कोई पेड़ टूट गया तो उसमें हम लोग अदर लगाते हैं, बाकी सब में हम लोग tan ही लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर tan आपका कितना हो गया, ऊपर वाला लिए हैं, ठीक है, 60 DE/EA। अब देखो जो DE है ऊपर ये h माने थे तो ये हमने क्या कर लिए h रख लिए, और नीचे जो है ये x है, अभी बताया ये ऊपर वाले के भी बराबर होगा तो हम लोग क्या कर दिए x रख लिए, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या कर देना है h की वैल्यू फाइंड कर लेना। जैसे h की वैल्यू फाइंड करेंगे ये x इसके बगल में चला जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई में, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में आ गया, ओके।
तो √3x हो गया h की वैल्यू से। क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट लेट कर लेते हैं। आइए सेम इसी प्रकार हम दूसरा को नीचे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं जिसका जो है आपका ABC। अब वही चीज़ यहाँ पर देखिए 45 है तो 45 रख दिए और AB बाई आपका BC हो गया। AB की जो वैल्यू आपका 7 है, ठीक है, ये वाली जो ऊंचाई है ये वाली 7, तो ये भी 7 होगा। तो ये 7 BC जो है आपको ये निचला सिरा है वो x रख दिए, ठीक। और यहाँ पर 45 जो वैल्यू होता है 1, तो यहाँ पर x का 1 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ जाएगा x इक्वल आपका ये 7। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान उठा करके पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, जरा एक बार देख लीजिए, सफ़ा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर x वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो यही x का मान इस समीकरण 1 में रख दो तो कितना आ जाएगा, 7√3 आ जाएगा। बस ये फाइनल आपका ऊंचाई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि √3 की वैल्यू रखने के लिए बोलता है तो आप रख लीजिए, ठीक। सॉरी, और आगे ली गई है, ठीक है। देख लीजिए और आगे देख लेते हैं। तो देखिए h 7√3 हो गया, ये जो h की ऊंचाई हो गया आपका कितना हो गया, एक का चीज़ और पूछा उसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर h जो हो गया 7√3 हो गया। अब जो 7√3 है वो आपके DE के बराबर है। तो दूसरा चीज़ भी इसने पूछा है क्या, CD। आज ये हम डायग्राम में आपको दिखाते हैं, CD भी इसने पूछा है। तो हम लोग CD भी आपको निकाल के दिखाते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई आपको बताना है, ये CD। अब जो मतलब आपका ED है उसकी ऊंचाई आपको पता हो गया कितना, 7√3। दूसरा चीज़ क्या पूछा है, CD भी पूछा है, तो CD भी आप निकाल लीजिए। तो CD आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना, ये E और C प्लस D और E भी हो जाएगा, मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, ये आपका 7 प्लस ऊपर 7√3 है, तो इसमें 7 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस आपका √3 हो जाएगा, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये आपका हो गया टोटल। तो आइए आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या दिया है, उसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि रहने। चलिए अच्छा इसको यहीं पे रखते हैं क्योंकि क्वेश्चन वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक। इतना आप कीजिए और उसके बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। और हाँ, यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो प्रोवाइड करें आपको समय से उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक। तो जस्ट टेक केयर एंड एंजॉय।